मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मापन कैसे करेंगे, पर्सनैलिटी को मेजर कैसे करेंगे हम, ठीक है। पर्सनैलिटी का मापना है, पर्सनैलिटी को मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव मेथड, पर्सनैलिटी को मापने का ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है, ठीक। ऑब्जेक्टिव मेथड में आ गया आपका सोशियोमेट्री, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल और सिचुएशन टेस्ट। सोशियोमेट्री, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सिचुएशन टेस्ट। देखो ये वाले हमने उसके अंदर भी पढ़े थे ना, इंटेलिजेंस के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर पढ़े थे। नहीं नहीं नहीं, इंटेलिजेंस के अंदर नहीं पढ़े थे ना पहले, आपका एवेल्युएशन वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने सोशियोमेट्री, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्किल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वही वाले मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहले सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री में क्या आ गया, टू स्टडी सोशल रिलेशंस। सोशियोमेट्री में आ गया टू स्टडी सोशल रिलेशन, ठीक। पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए भी हम इस वाले मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, सोशियोमेट्री का, ऑब्जर्वेशन का, रेटिंग स्किल का, जो हम एवेल्युएशन वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे जिनका, ठीक। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। तो सोशियोमेट्री में किस तरह से काम करता है, बाय आस्किंग अबाउट यू फ्रॉम पीपल हु नो यू, ठीक है, ओपिनियन, देयर ओपिनियन अबाउट यू। लोगों से आपके बारे में पूछ के सोशियोमेट्री का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सोशियोमेट्री की स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे आप हो, आपके बारे में मेरे को स्टडी करना है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। तो मैं क्या करूँगा, आपके दोस्तों के पास जाऊँगा, आपके परिवार के पास जाऊँगा, आपके भाई बहनों के पास जाऊँगा और उनसे आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करूँगा, आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, आपके भाई बहनों से आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। और वो अपनी ओपिनियन बताएंगे आपके बारे में, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, अपनी ओपिनियन आपके बारे में बताएंगे। तो ये हो गया आपका सोशियोमेट्री, इसको हिंदी में शायद समाजमेती कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा था वहाँ पर, आप एक बार देख लेना, हमने ऑब्जर्वेशन पहले पढ़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशन के 4 प्रकार हैं, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये हमने पढ़ा हुआ है। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मैंने पहले से आपको सूचित कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन करने आ रहा हूँ। इनफॉर्मल क्या होगा कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, इस टाइम पर आपको पता नहीं, बट आई एम ऑब्जर्विंग यू। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग, कि मैं आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, उसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूँ और उसके बीच में मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग, कि आप कोई एक्टिविटी, कोई काम अकेले बैठ के कर रहे हो और मैं उसमें बिना पार्टिसिपेट किए आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 प्रकार हो गए। इसके बारे में मैंने डिटेल से पहले पढ़ा हुआ, आप देख लेना उसमें। फिर आ गया आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आपके ऊपर, आपके पर्सनालिटी के किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपके बातचीत करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका खाना खाने का तरीका, चलने का तरीका, आपके एक्शंस, ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस, उनके ऊपर मैं कोई रैंडमली कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं उसके ऊपर रेटिंग स्केल तैयार कर देता हूँ, ठीक है। जैसे भाई आपका ऊबर ड्राइवर होता है, या फिर आप जोमेटो से कोई खाना मंगाते हो, या फिर आपने कोई मूवी देखी, उसमें क्या करते हो, आप उसको रेटिंग देते हो ना, आउट ऑफ समथिंग कुछ स्टार देते हो आप उसको, ये उसी तरह से है रेटिंग स्केल, आपकी पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग है मगर ये। फिर आ गया सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट, मैंने आपको कोई सिचुएशन दे दी और उसके बाद मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ उसके बेस पर। सिचुएशन टेस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, कोहलबर्ग की वो थी ना मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसने क्या करा था, उसने एक ऐसी कहानी दी थी, एक सिचुएशन दी थी उसने, कि हाइंस को अपनी वाइफ के लिए दवाई चाहिए, ठीक है, उसको अपनी वाइफ के लिए कोरोना की मेडिसिन चाहिए, रेमडेसिविर, उसको उसकी जान बचाने के लिए, और वो कहीं पे मिल नहीं रही है, और अब और एक जगह पे मिल रही है मगर वो दुकानदार उसको बहुत बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे दे रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको दुकानदार को किसी तरह से सेटिस्फाई कर पाए कि उसको अभी उधार दे दे या ईएमआई पे दे दे या उसको कोई डिस्काउंट दे दे। अब हाइंस क्या करेगा, अब हाइंस क्या उस दवाई को चोरी कर ले, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करा, कोलबर्ग ने क्या करा, एक सिचुएशन बना के दे दी बच्चों को, ठीक है। तो सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है कि ये एग्जांपल था बस सिचुएशन टेस्ट का, कि कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिचुएशन दे दूं कि आपको भूख लग रही है, आपने 6 घंटे से कुछ खाया नहीं है, ठीक है, ना ही आपके पास पैसे हैं, किसी तरह से आपको अपने बैग में किसी तरह से 20 रुपये मिल गए खाने के लिए, उससे आपने अपने खाने के लिए कुछ ले लिया। उसी टाइम पर एक छोटा सा बच्चा आपके पास आ जाता है जो देखने में बड़ा ही गरीब लग रहा है और वो भी भूखा लग रहा है, ठीक है, और वो बोल भी रहा है आपसे कि मेरे को भूख लग रही है दीदी, मेरे को प्लीज़ खाना दे दो, कुछ खिला दो मेरे को। अब आप ऐसे में क्या करोगी,
ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी आपको एक सिचुएशन दे दी। अब सिचुएशन पर आप किस तरह से आंसर करोगे, इस सिचुएशन का आप किस तरह से आंसर करोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको, इस चीज़ को किसी और चीज़ से भी रिलेट करो। सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी के 3 प्रकार दिए थे ना, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड वाला क्या करेगा, इड वाला कहेगा बच्चे को थप्पड़ मार के हट मैं खाऊंगा। या फिर इड वाला तो ऐसा होगा कि वो बच्चा मान लो अगर खा रहा है तो बच्चे से भी छुड़ा के खुद खा लेगा कि तू छोड़, मैं मेरे को भूख लगी मैं खाऊंगा। इड पर्सनैलिटी वाला ऐसा करेगा। ठीक। सुपर ईगो वाला क्या करेगा, सुपर ईगो वाला 2 दिन से भूखा है मगर बच्चे ने उससे मांगा खाना तो अपना पूरा का पूरा उसको दे देगा कि ले बेटा तू खा ले, मैं तीसरे दिन फिर भूखा रह लूँगा। ठीक। और ये सुपर ईगो वाले ने करा। अब जो ईगो वाला है जिसको हम बैलेंस पर्सनैलिटी कहते हैं, बैलेंस बताते हैं जिसको हम, ईगो वाला क्या करेगा, ईगो वाला हो सकता है कि भाई अपना आधा खाने का जो हिस्सा है उसको आधा करके बच्चे को दे दे और आधा खुद खा ले। समझ गए। तो ऐसे सिचुएशंस को, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको प्रीवियस नॉलेज जो आपने पहले पढ़ चुके हो उससे रिलेट करके या अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करके याद करने की या मन में रिवाइज करने की कोशिश किया करो। ठीक है। इसको हमने ऐसे प्राइवेट स्पीच करने की कोशिश किया करो अपने साथ, तो आपको आसानी से याद भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे आपके। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव मेथड। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी के ऑब्जेक्टिव मेथड पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिकल होता है, जिनको प्रूव किया जा सकता है काफ़ी हद तक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी के ऑब्जेक्टिव मेथड, सॉरी सब्जेक्टिव मेथड जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता कि हाँ ये 100% सच है। ठीक। सब्जेक्टिव मेथड के अंदर क्या आ गया, ऑटोबायोग्राफी। भाई किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में आप उसकी ऑटोबायोग्राफी से भी जान सकते हो। ठीक है। मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ तो मैंने अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी उठा के। मैंने तो बड़ा आदर्श जीवन जिया, माता पिता की सेवा करी, जो उन्होंने कहा हमेशा वो करा, उन्होंने जिस लड़की से मेरी शादी करवाई मैंने उसी से कर ली। ठीक है। कभी दहेज नहीं लिया, ये वो फलाना ढिकाना अपने बारे में लिख दिया। भाई मैं खुद ही तो लिख रहा हूँ, अपनी तारीफ खुद कर दी मैंने ऑटोबायोग्राफी में। तो अगर आप मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे 10-20 साल बाद तो आप मेरी पर्सनैलिटी को उसी के हिसाब से पे जज करोगे। ठीक। तो सब्जेक्टिव मेथड समझ गए आप। सब्जेक्टिव के अंदर क्यों ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी भी सब्जेक्टिव मेथड के अंदर है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आप किसी, पता नहीं केस स्टडी यहाँ पे साला सब्जेक्टिव मेथड के अंदर क्यों है। ठीक। केस स्टडी सब्जेक्टिव मेथड के अंदर दिया हुआ। केस स्टडी वो होता है कि किसी, जैसे आप मान लो कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, इंसिडेंट होता है, और एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे को बुलाया जाता है, तो मैं आपसे बात करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई सेकंड ईयर में भी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या, इसके साथ क्या फर्स्ट ईयर में भी ऐसा कुछ हुआ था, इस बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था क्या। मैं आपके स्कूल में कॉल करूँगा, आपके स्कूल को लेटर लिखूँगा, उनसे ईमेल पे बात करूँगा। मैं कहूँगा कि ये बच्चा आपके स्कूल में इस ईयर में पढ़ा है, इस सेशन में पढ़ा है, प्लीज़ इसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इसकी CR रिपोर्ट, इसका CR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मेरे को भेजा जाए, मुझसे कुछ इंसिडेंट उसके शेयर किए जाएँ। ठीक है। उसके पुराने टीचर से मैं बात करूँगा। समझ गए आप। मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस बच्चे के साथ पास्ट में प्रीवियसली भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से इसने आज ही कुछ ऐसी हरकत कर दी हो। तो ये केस स्टडी। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में MCQs, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिए, उसमें MCQs हैं और आप ही को सॉल्व करने के लिए दे दिया। ठीक। सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से करोगे उसको। भाई आप, और ये तो आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे पर्सनैलिटी वाले ना, इस तरह के क्वेश्चन अखबार वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में आते हैं कि आप किस तरह के हो, मतलब आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, उसके बाद फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखा होता है कि अगर आपके A ज़्यादा हैं तो आप इस तरह के हो, अगर आपके B ज़्यादा है तो आप इस तरह के हो, अगर आपके C ज़्यादा है तो आप इस तरह के हो। ठीक है। आपने देखे भी होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ये इस तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट हो गया आपका इन्वेंटरीज में क्या हो गया, आंसर इन येस एंड नो। इन्वेंटरीज के अंदर आंसर येस एंड नो। मैं आपसे क्वेश्चन ही इस तरह के पूछूंगा कि उसका जवाब या तो आपको हाँ में देना है या ना में देना है। समझ गए आप। आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछ रहा हूँ कि आपको जवाब हाँ में देना है या ना में देना है। अब देखो किसी भी चीज़ का प्रॉपरली अगर हम किसी की स्टडी कर रहे हैं, किसी की पर्सनैलिटी की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका आंसर बस हाँ या ना में नहीं हो सकता, मगर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। ठीक। मान लो मैं आपसे बाई चांस पूछता हूँ कि आपने किसी का मर्डर करा,
आपने रमेश को मारा या नहीं, और आपने मारा है रमेश को, तो आपको बस हाँ ही बोलना है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि नहीं रमेश मेरे को रोज़ मारा, रमेश भी चाकू लेके मेरी तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, रमेश मेरे से रोज़ मारपीट करता था, रोज़ मेरे को मारने की धमकी देता था, गाली गलौज करता था, और वो मेरे को मारने आ रहा था आज फाइनली, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया। इतनी बात आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बस पूछा जाएगा कि क्या आपने रमेश को मारा, आपने बोल दिया हाँ, तो आप कातिल हो। नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड ये देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड, साइकोलॉजी के ताऊजी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड क्या करते थे ना, साइको एनालिटिकल मेथड में ड्रीम एनालिसिस यूज़ करते थे। ड्रीम एनालिसिस यूज़ करते थे। ड्रीम एनालिसिस क्या होता है कि आपको जो भी सपने आते हैं, ये आपको आप इनके ऑफिस में जाते थे, आपको आराम से काउच पे लेटाते थे, ये सोफे पे लेटाया और बैठ गया आपके बगल में और आपसे बातें करते थे, और बोलते थे कि तुम बोलो, अब जो तुम्हें सपना आया, जो तुम्हारे मन में फीलिंग आई उसको लेके, इसके बारे में तुम बोलो। आपके ड्रीम्स का एनालिसिस करते थे ये, ठीक है। आपके अनकॉन्शियस माइंड पे इनका सारा फोकस रहता था। तो सिगमंड फ्रॉइड, तो साइकोएनालिटिक मेथड ये है। नेक्स्ट है आपका फ्री एसोसिएशन टेस्ट। ये भी सिगमंड फ्रॉइड नहीं दिया था। जो फ्री एसोसिएशन टेस्ट है, इसको देने वाले भी सिगमंड फ्रॉइड थे। एक हो गया इनका ड्रीम एनालिसिस, दूसरा हो गया इनका फ्री एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, द पर्सन हु इज़ बीइंग टेस्टेड इज सेट फ्री टू ड्रॉ एनीथिंग, राइट एनीथिंग, टू स्टडी देयर अनकॉन्शियस माइंड। फ्री फैट में क्या होता है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। फ्री एसोसिएशन टेस्ट को सीधा सीधा ये फैट भी लिख के बोल सकते हैं एग्जाम में, और आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने तो फ्री एसोसिएशन टेस्ट पढ़ा, ये फैट क्या आ गया, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, फैट भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। तो फ्री एसोसिएशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक आदमी को एक पेपर दे देते हैं जिसका टेस्ट लेना है पर्सनैलिटी का। उसको कहा जाता है कि कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, जो मन में आए वो ड्रॉ कर दो, और जो मन में आए वो लिख दो। आपकी लिखाई के बेस पर, जो आपने लिखा है उसके बेस पर, जो आपने ड्रॉ किया उसके बेस पर आपके अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करते थे। कौन? सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के स्कूल को अभी भी फॉलो करते हैं, वो आज भी इस टेस्ट का यूज़ करते हैं, ड्रीम एनालिसिस का भी और फ्री एसोसिएशन टेस्ट का भी। नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड मतलब एक ऐसा मेथड, एक ऐसा साइकोलॉजी का टेस्ट जिससे आपकी साइकोलॉजी प्रोजेक्ट हो जाए, सामने दिखाई दे जाए साफ साफ। जैसे फिल्म प्रोजेक्टर होता है ना, क्या आपने हॉल में गए होगा, आपने देखा होगा कि वो लाइट निकलती है और सामने स्क्रीन पे जाती है और आप यू कैन वॉच द फिल्म देयर। तो एक ये साइकोलॉजी के एक इस तरह से टेस्ट लेते हैं कि आपकी साइकोलॉजी सामने खुद ही प्रोजेक्ट हो जाए, खुद ही सामने आ जाए। इस तरह के टेस्ट होते हैं ये। सबसे पहला टेस्ट प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर, हाँ ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सा टेस्ट प्रोजेक्टिव के अंदर आता है या कौन सा आपका साइको एनालिटिकल के अंदर आता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर सबसे पहले आता है कैट, चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट। कैट, चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट। इसको देने वाले थे मॉर्गन एंड मुरे, M&M होती है ना खाने वाली, वैसे करके याद कर सकते हो आप इसे। मॉर्गन एंड मुरे, इन्होंने दिया था चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन आर शोन पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, देन क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन देम, ठीक है। बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को जानवरों की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है, जानवरों की पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बेस पर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे शेर की फ़ोटो दिखाई दी बच्चे को, और फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि इस शेर को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, ठीक है, शेर को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, इस मतलब कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, इसको टेट भी कहते हैं। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी टेट। इसको देने वाले भी मॉर्गन एंड मुरे थे। कैट को देने वाले भी मॉर्गन एंड मुरे हैं, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट को भी देने वाले मॉर्गन एंड मुरे हैं, ठीक। तो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के अंदर क्या होता है, इज़ फॉर अडल्ट्स। ये कैट था बच्चों के लिए और ये थीमेटिक वाला आ गया अडल्ट्स के लिए। दे आर शोन पिक्चर्स एंड आस्क्ड टू राइट अबाउट इट इन देयर ओन वर्ड्स। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में क्या होता है ना, अडल्ट्स को फोटोज़ दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है, उसके बारे में उनसे पूछा जाता है कि भाई इसके बारे में कुछ लिखो या आप बताओ। ये होता है थीमेटिक। आप इस क्या करोगे ना, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे TET पिक्चर्स या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट पिक्चर्स, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वो एक्चुअल में वो पिक्चर्स दिखाई दे जाएंगी, वो आपको इमेजेस आ जाएंगी जिसके बेस पर ये वाला टेस्ट लिया जाता है आज भी, ठीक है। क्या होता है ना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी इमेजेस होती हैं। कन्फ्यूजिंग क्या होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है
कि एक बिस्तर पे कोई लेडी लेटी हुई है, उसको एक आदमी बाहर से झाँक के देख रहा है। किसी बिस्तर पे कोई सुंदर सी लेडी लेटी हुई है, उसको एक आदमी बाहर से झाँक के देख रहा है। अब मैं आपसे उसके बेस पर क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको वो इमेज दिखाई और मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके बेस पर कि आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो आप बताओगे अपने हिसाब से कि आप बोल सकते हो कि ये लेडी बीमार है और बाहर से जो उसको दिख रहा है उसके इसके फादर हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनकी बेटी की तबीयत ख़राब है और ये बीमार है और ये बाहर से छुप के उसको देख रहे हैं कि इसकी कैसे हेल्प करूँ मैं। ठीक है, मे बी ही इज़ फीलिंग हेल्पलेस। इस तरह की बातें आप बोलोगे तो इससे आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है सेम इमेज को देखकर मैं बोल दूँ, वही जो जिसमें एक लेडी लेटी हुई है और एक आदमी उसको बाहर से देख रहा है, उस सेम इमेज को देख के मैं बोल दूँ कि एक सुंदर सी लेडी लेटी हुई है और ये आदमी छुप के उसको देख रहा है, मतलब है ना, मे बी ही हैज़ सेक्शुअल डिजायर्स फॉर हर। ठीक है, मैं एकदम क्राइम पेट्रोल वाला सीन बना दूँ सेम इमेज का। अब आप देख रहे हो कितना फ़र्क आ गया। सेम इमेज आपको दिखाई तो आपने बताया कि वो उस लड़की के फादर हैं, हो सकता है वो लड़की बीमार है और उसको बाहर से देख रहे हैं कि हाउ कैन ही हेल्प हर। उसके फादर सोच रहे हैं। सेम पिक्चर मेरे को दिखाई उन्होंने और मैं उसको देख के कह रहा हूँ, एकदम क्राइम पेट्रोल वाला सीन बना दिया मैंने उस पिक्चर का। ठीक है, तो इससे आपकी और मेरी पर्सनैलिटी का फ़र्क पता चल गया सेम इमेज से। तो ये थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इस तरह का है। ठीक है, ये चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट भी इसी तरह का है, मगर इसमें क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों को इस तरह की इमेज ना दिखाकर बच्चों को एनिमल्स वाली इमेजेस दिखाई जाती हैं। ठीक है, आप इनको सर्च ज़रूर करना एक बार गूगल पर, कैट वाली पिक्चर्स और ये थीमेटिक एप्रिसेप्शन वाली टेस्ट वाली पिक्चर्स को सर्च ज़रूर करना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मॉर्गन एंड मुरे, इनके दिए हुए टेस्ट हैं ये। नेक्स्ट आ गया आपका वैट। अभी देखो किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। कैट, पहले आया कैट, पहले सबसे पहले आया फैट, फिर आया कैट, फिर आया टैट, और अब आ गया वैट, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को देने वाले कौन थे? हमारे साइकोलॉजी के ताऊ जी, अकॉर्डिंग टू हु? मी, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था। सिगमंड फ्रॉइड के साथ साथ किसने दिया था ये वाला टेस्ट? यंग ने भी, जो यंग थे इन्होंने भी ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था। क्या था ना कि यंग जो थे ये सिगमंड फ्रॉइड के ही चेले थे, इनके स्टूडेंट थे। ये सिगमंड फ्रॉइड के बड़े सारे स्टूडेंट हैं, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो यंग वॉज वन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों गुरु चेले ने मिलकर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था। ठीक है, वैट दिया था। इसमें क्या था? फ्यू वर्ड्स आर गिवन एंड पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी यूजिंग दैम। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स दे देते हैं ना क्लू के लिए। जैसे स्कूल के आपने एग्जाम में देखा होगा आजकल कि बच्चों को लेटर ऐसे लिखवा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने हिंट दे दिया, क्लू दे दिया कि इसके बेस पर लेटर ये ऐसे लिखो। तो ये क्या करते थे सिगमंड फ्रॉइड, क्योंकि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, वर्ड से एसोसिएट कर रहे हैं चीज़ों को और फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो क्या करते थे इन्होंने, कुछ इस तरह के वर्ड देते थे कि मर्डर, रेप, ठीक है, फूड, मर्डर, रेप, फूड, स्लीप, हंगर, मनी, इस तरह के उन्होंने कुछ वर्ड्स दे दिए। ठीक, और इस तरह के वर्ड्स के बाद आपको बोला कि इनके बेस पर कुछ भी एक स्टोरी, इनको वर्ड्स को यूज़ करके लिखो। ठीक है, एजुकेशन, ये मतलब इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके कोई भी आप स्टोरी लिखो। तो आप जो भी उन वर्ड्स को यूज़ करके जिस तरह की स्टोरी लिखोगे, ठीक है, उन वर्ड्स को एसोसिएट करके जिस तरह से आप स्टोरी लिखोगे, तो ये उसके बेस पर आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते थे सिगमंड फ्रॉइड। क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का काम ही था आपके अनकॉन्शियस माइंड को पहचानना, चाहे वो ड्रीम एनालिसिस से करे, चाहे वो फ्री एसोसिएशन टेस्ट से करे। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसको देने वाले भी थे सिगमंड फ्रॉइड। मैंने बताया था सिगमंड फ्रॉइड ताऊ जी हैं साइकोलॉजी के, खासकर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बातों को लेकर। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वॉज ऑल्सो गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। देखो सिगमंड फ्रॉइड ने कितना टेस्ट दे दिए, एक ड्रीम एनालिसिस दे दिया, एक फैट दे दिया, एक वैट दे दिया यंग के साथ मिलकर, और फिर एक ये SCT दे दिया, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट दे दिया। ओके, तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी नाम से लग रहा है आपको। सेंटेंस आर लेफ्ट इनकम्प्लीट एट अ क्रूशियल पॉइंट एंड देन पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू कंप्लीट दैम। जो सेंटेंसेज होते हैं उनको इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता था किसी क्रूशियल पॉइंट पर, किसी क्लिफ हैंगर पर। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता था कि अब इसको कंप्लीट करो। जो उसमें भाग ले रहे हैं उनसे कहा जाता था कि इसको कंप्लीट करो। इसके बेस पर उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता था। आप समझ गए कि इसमें भी किस तरह के सेंटेंसेज हुआ करते होंगे। ठीक है, कि किसी लड़के का कल एग्ज़ाम है, उसने कुछ भी पढ़ाई करी नहीं है,
और अब वो उसको उसको पास ज़रूर होना है, वरना उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस तरह से इनकम्प्लीट छोड़ दिया उस सेंटेंस को, उस स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अब आप उसमें लिख सकते हो कि वो नकल मारेगा, अब आप लिख सकते हो कि नहीं वो किसी से जुगाड़ लगाएगा, आप उसको पैसे देगा। ठीक, अब आप कह सकते हो नहीं उसके उसको जितना भी आता है वो ईमानदारी से पेपर दे के आएगा। अपने हिसाब से आप कुछ भी किसी भी तरह से उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। सिगमंड फ्रॉइड आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेंगे। ठीक, फिर आता है इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट, इसको देने वाले थे रोशैक। रोशैक एक बहुत ही ज़्यादा महान मैं कहूँगा साइकोलॉजिस्ट थे। ये ज़्यादा जी नहीं, ये थे वहाँ के, रशिया के थे ये। ठीक है, ये ज़्यादा उम्र तक जी नहीं, आई गेस 35-36 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। मगर उससे पहले इन्होंने पर्सनैलिटी को लेकर साइकोलॉजी में अपनी बड़ी ही अच्छी थ्योरीज दी थी, और उसका एक प्रमाण ये है कि इंक ब्लॉक टेस्ट। इन्होंने क्या करा था, इंक जो पेन में इंक डलती है उसके ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब था धब्बा, इंक के धब्बे इन्होंने पेपर पे डाले थे। ठीक है, और उसके बेस पर ये लोगों को वो इंक ब्लॉट वो दिखाते थे, इंक के धब्बे, स्याही के धब्बे दिखाते थे पेपर पे पड़े हुए, और लोगों को कहते थे कि अब मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या इमेज दिखाई दे रही है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वाला टेस्ट आज भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट वॉज गिवन बाय रोशैक। एक बहुत ही फेमस मूवी है आपका मिनट मैन करके या टाइम मैन करके, उसमें आपका रोशैक नाम का कैरेक्टर भी है। वॉचमैन, वॉचमैन करके मूवी है, उसमें रोशैक नाम का कैरेक्टर है, देखना आप, अच्छी मूवी है। तो ये हो गए हमारे साइकोलॉजी के सारे टेस्ट कंप्लीट। ठीक है, कि साइकोलॉजी का मेजरमेंट कैसे करना है, साइकोलॉजी के टेस्ट कैसे लेना है, ये सारे कंप्लीट हो गए।